हेलो। हाँ भाई बच्चों, जय हिंद, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है तुम्हारे? एक बार कमेंट में लिख के बताओ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। सर मेरा फर्स्ट डे है, क्या मेरे समझ में आएगा? हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन मतलब जब हम हैं तो हैं। इसकी पीडीएफ। ये तो हाँ करा दी थी। चलो भाई। तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन। नोट्स नहीं बनाने, फोटोकॉपी करवा के निकलवा लेना। अगर नहीं फोटोकॉपी करवा सकते तो फिर निकलवा लेना। सर वर्ब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आवाज आ रही है भाई? एक बार थम्स अप डाल दो कमेंट बॉक्स में कि सर चलिए स्टार्ट हो जाइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलो ठीक है। आज ये स्टेट फीचर्स में आती है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंटेंशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेंशियस? देखो कंटेंशियस होता क्या है। कंटेंशियस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि विवाद का मुद्दा। डिस्प्यूटेबल मतलब जिस चीज पर डिस्प्यूट हो सके, जिस पर विवाद हो सके। डिबेटेबल जिस पर डिबेट हो सके, इसका मतलब वो चीज विवाद का मुद्दा है। जैसे कि एनआरसी जो है, एनआरसी भारत में कैसा मुद्दा है? एक कंटेंशियस टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा विवाद उठे हैं। ठीक है। अच्छा, इंसल्टेड इसका नहीं होगा, इसको काट देना, ये वाला इसका सिनोनियम में नहीं आएगा। अब आती है बात ऑप्शन के हिसाब से। तो मूट पॉइंट बच्चों कई बार पेपर में आया है। मूट पॉइंट का मतलब होता है डिबेटेबल पॉइंट, ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद हो सके। तो पेपर में मूट भी आ सकता है और मूट पॉइंट भी आ सकता है। अभी तक एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज ओपन नहीं हुआ है। हो जाएगा, अभी करा देंगे 5-7 दिन में। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लो। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसेंसस? कंसेंसस मतलब होता है बच्चों सहमति, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट, सहमति, और इसका मतलब है हार्मनी। इसी को हम लोग कहते हैं अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड। या इसी को हम लोग कहते हैं कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब भी होता है सहमति। आपस में किसी काम में जब सहमति होती है, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं कनकॉर्ड, यानी कि आपस में सहमति होना। ठीक है। रिसेंटमेंट क्या होता है? रिसेंटमेंट होता है नाराजगी, यानी कि एनोयंस, ANNOYANCE, एनोयंस या गुस्सा, नाराजगी। ठीक है, एंगर, ये होता है रिसेंटमेंट। अगला है इसमें रिडंडेंट। बेटा रिडंडेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड, या रिक्वायर्ड, REQUIRED, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा। इसका सिनोनियम क्या हो जाता है? सुपरफ्लस, SUPER
FLUOUS, सुपरफ्लस का मतलब है मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक। चलो नोट कर लो फटाफट और थम्स अप डाल देना जैसे ही कॉपी कर लो, ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम्म, ठीक है। याद कुछ नहीं करना होता बेटा, याद करना, याद क्या होता है, याद तो कोई चीज नहीं होती है, याद तो हमें अपनी बचपन की यादें भी नहीं याद है। प्रैक्टिस करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है, और रिवीजन से ही, प्रैक्टिस से ही चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है डेस्पोटिक। डेस्पोट क्या होता है बेटा? तानाशाह होता है। डेस्पोट बंदा कौन होता है? तानाशाह। जो लोग डेस्पोट होते हैं वो लोग कैसे होते हैं? तानाशाह होते हैं, ठीक है। निरंकुश एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है, तानाशाही करते हैं। टायरेनिकल, ऑटोक्रेटिक, एब्सोल्यूट या ऑपरेसिव, ठीक है। ऑपरेसिव का मतलब होता है जो दूसरों को सताता है, और उसे हम तानाशाह कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब जिसके पास पूर्ण रूप से पावर होती है। ऑटोक्रेटिक जो मतलब अपने ही नियम चलाता है, उसे हम कहते हैं तानाशाह। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्टेटर, यानी कि डिक्टेटोरियल, उसी से बना है, ठीक है। जैसे कौन था? हिटलर। हिटलर क्या था? वो तानाशाह था, ठीक है। बच्चों इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो डिफिडेंट का आ गया है, तो सेंटेंस में अलग से लिख देता हूं। देखो, हिटलर वॉज अ डेस्पोटिक, DESPOTIC, डेस्पोटिक लीडर। हिटलर कैसा नेता था? तानाशाह था, मरवा देता था वो लोगों को बिना सोचे समझे, ठीक है। अच्छा जी, लार्सेनी क्या होती है? चोरी। लार्सेनी होती है चोरी, जिसे हम लोग कहते हैं थेफ्ट, THEFT। लार्सेनी का मतलब है थेफ्ट या चोरी। पेस्टर करना मतलब किसी का शोषण करना, हराश करना किसी को, है ना, तंग करना। ट्रबल करना, किसी को परेशान करना, दिस इज कॉल्ड पेस्टर। फिनेस क्या होता है? फिनेस होता है किसी व्यक्ति के अंदर जो स्किल होती है, जो टैलेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिनेस। तो अगर आपके अंदर किसी चीज की फिनेस है तो इसका मतलब आपके अंदर उस चीज का क्या है? टैलेंट है। किंग जॉन, हाँ, किंग जॉन भी ऐसा ही नेता है, मरवा देता है वो भी लोगों को। नेक्स्ट थम्स अप मार दे तुरंत फेंक के, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ही हो जाया करे आप थम्स अप मार दिया करो मेरे बिना बोले ही। हाँ, ये क्लास एनडीए के लिए है, किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक्सपंज। बेटा एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना, किसी चीज को जड़ से मिटा देना, या किसी चीज को दिमाग से निकाल देना, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, ठीक। किसी चीज को हटा देना या निकाल देना। एनीहिलेट, एनीहिलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना। इफेस मतलब भी जड़ से खत्म कर देना। इरेडिकेट मतलब उखाड़ फेंकना। एक्सटिरपेट नष्ट कर देना। ऑब्लिटरेट का मतलब भी होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई वुड लाइक टू एक्सपंज माई एक्स गर्लफ्रेंड फ्रॉम मेमोरी। मैं अपनी एक्स, अब इसकी कोई प्रेमिका रही होगी, धोखा दे दिया है ना, ये शिंटू है, इसको शिंटू को धोखा दे दिया होगा किसी ने, तो कह रहा है कि उसकी जो यादें इसके दिमाग में है उनको वो क्या करना चाह रहा है? परमानेंटली एक्सपंज करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक्सपंज करना चाह रहा है मतलब एक्सटर्मिनेट करना चाह रहा है। एक्सटर्मिनेट का मतलब यही होता है कि उनको वो जड़ से मिटा देना चाह रहा है। अच्छा, फोर्ड की एक गाड़ी आती है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, किसी चीज में प्रयास लगाना, मेहनत लगाना, दिस इज कॉल्ड एंडेवर। मिटिगेट करना मतलब लेसन, LESSEN, लेसन करना, कम करना, है ना। इसके लिए वर्ड आपको पता ही है, मैंने कराए हैं। मॉलिफाई,
क्वेंच कम करना, एबेट ABATE एबेट, एस्वेज कम करना, इन सभी का अर्थ है कम करना, या एलिविएट। एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, कम करना, है ना। विविड, अगर आपके विचार या आपकी बातें विविड हैं तो मतलब वो क्या है, क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, दूसरों को स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं, ठीक है। हाँ जी, एनडीए का पूरा कंटेंट कराएंगे हम, पूरा कंप्लीट कर देंगे हम, किसी एग्जाम का कंटेंट नहीं छोड़ेंगे, इंग्लिश में सब कुछ खत्म कर देंगे। उमा प्रजापति क्या कर रहे हैं कि मेरा एसएससी का एग्जाम है नवंबर में। देखिए कोशिश तो हमारी ये है कि हम मैक्सिमम कवर कर देंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको जल्दी ही नवंबर से पहले अक्टूबर में एक बुक ला रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उस बुक को प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम स्कोर आप करोगे, ठीक है। अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगा, फिर पढ़ नहीं पाते हम, है ना, कमेंट की वजह से। तो क्वेश्चन अगर थर्ड हो गया हो, आपने नोट कर लिया हो, तो फटाक से एक बार थम्स अप मार दें। हो गया। हैराश के बाद क्या लिखा है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, हैराश तो पीछे चला गया। हैराश के बाद लिखा था पेस्टर, किसी को तंग करना, PESTER। पेस्टर का मतलब होता है शोषण करना, किसी को तंग करना, ये होता है पेस्टर, PESTER। पेस्टर करना या एनॉय, किसी को परेशान करना, है ना, ये होता है ट्रबल। अच्छा ट्रबल लिखा होगा, ट्रबल TROUBLE, ट्रबल करना, है ना, परेशान करना, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। अब एंटोनियम है, सिनोनियम्स खत्म हो गए हैं। पहला वर्ड क्या है प्यारे बच्चों, पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है आपका एरोगेंट। एरोगेंट लोग कैसे होते हैं, एरोगेंट लोग वो होते हैं जो अभिमानी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जिनको अपने चीजों का घमंड होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं एरोगेंट। इसका पहला वर्ड है सुपरसीलियस। क्या है, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, मेरे साथ बोलिए सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस मतलब घमंडी। हॉटी घमंडी होता है, इंपीरियस घमंडी होता है, और जी प्रीजम्पचुअस ये भी घमंडी होता है, जिसको अपने ऊपर घमंड होता है, जिसे हम लोग ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट भी तो यही होता है, घमंडी, ठीक है। तो इसका आंसर अब ढूंढेंगे हम ऑप्शन में। पहले तो सेंटेंस पढ़े, क्या है, शी सो सुपरसीलियस, वो इतनी घमंडी है, दैट कि शी डज नॉट टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से बात नहीं करती है, मतलब भाव खाती है वो, है ना। कुछ लोग होते हैं भाव खाते हैं, किसी से बात नहीं करते, है ना, दे आर कॉल्ड सुपरसीलियस। तो इसका आंसर उल्टा क्या हो जाएगा, हम्बल। क्योंकि प्यारे बच्चों हम्बल लोग कैसे होते हैं, दे आर पोलाइट, दे आर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो इसका मतलब आप बहुत पोलाइट हैं, है ना, आप किसी से भी प्यार से बात करते हैं, ठीक है, झुकते हैं दूसरों के सामने। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, वी से हम्बल, पोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट ब्लेमिश क्या होता है, ब्लेमिश होता है फॉल्ट। अगर किसी चीज में गलती है तो वो ब्लेमिश है, फॉल्ट या मिस्टेक, या इसी को हम लोग कह देते हैं फ्लॉ। फ्लॉ मतलब भी गलती होती है किसी में, मिस्टेक, ठीक है जी। हस्बैंड, अब आप सोच रहे होंगे सर हस्बैंड इतना आसान वर्ड क्यों, तो प्यारे बच्चों पेपर में हस्बैंड पति नहीं आता है, पति तो दुनिया को पता है कि पति होता है, इसका वर्ब में मतलब पूछता है। तो हस्बैंड का वर्ब में मतलब होता है यूटिलाइज। जब आप अपने रिसोर्सिस को, अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से प्रयोग करते हैं उसका, और यूटिलाइज भी कैसे करना, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, उसे कहते हैं हस्बैंड करना, ठीक है जी। ये तो आज के बाद हस्बैंड पति, है ना, दुनिया को पति पता है, पता होने दो, आपको वर्ब में पता होना चाहिए, यूटिलाइज। अच्छा ब्रेविटी क्या होता है, ब्रेविटी होता है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज मतलब संक्षिप्त में, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग ब्रीफ, ठीक है जी। कंसाइज मतलब ब्रीफ, संक्षेप में। मिटिगेट, MITIGATE। एसएसबी की तैयारी कैसे करनी होती है, एसएसबी की तैयारी के लिए आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा बेटा, आपको किसी
अच्छे से असेसर्स के पास जाना पड़ेगा। एसएसबी में कोई गलती नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये कोई एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं है कि आप ऐसे ही, एसएसबी के लिए आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। हाँ, रात में टेंस होगा, हम बोले थे हम एक दो दिन में रात में टेंस स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। अभी हम थोड़ी अपनी थम्स अप मार दो अगर ये हो गया हो तो। हाँ, ब्लंडर भी मिस्टेक होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक को बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती को। बुक 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 मत कर बेटे, नहीं तो कान पे बुक लगा दूंगा अभी तेरे में, ठीक है ना। मुझे भी पता है कि बुक निकालनी है, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, सो डोंट टेल। हाँ देखो, मैं पता क्या कह रहा था, वो सेंटेंस चेंज हो गया, वो हिटलर वाला जो है यहाँ पर आ गया, हिटलर वाला सेंटेंस यहाँ पर आ गया, और डिफिडेंट वाला जो है वो वहां पर चला गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो सेंटेंस आप आपस में इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। अब देखिए वर्ड क्या है आपके पास, डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है डाउट होना, सॉरी, डिफिडेंट का मतलब होता है, डिफिडेंस लोग वो होते हैं जिनके जिनको एक तरीके से क्या नहीं होता, हम ऐसा कहेंगे इसमें, जिनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो लिख देंगे आप यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो मॉडेस्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, शिपिश, शर्मीले होते हैं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड लिखूंगा मैं यहीं पर, दैट इज शाय, शर्मीला, कॉय, कॉय मतलब भी शर्मीला, तो ऐसे लोग शर्मीले होते हैं, शर्मीला, 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 है ना। उल्टा क्या हो जाएगा, जो शर्मीले नहीं होते हैं, जो कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, तो अपोजिट इसका हो गया कॉन्फिडेंट। अब इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, है ना, ऑप्शंस देखेंगे। एक्कोलेड क्या होता है, ऑनर, HONOUR, ऑनर, सम्मान, अवार्ड, है ना। पेंसिव कैसे विचार होते हैं, थॉटफुल, पेंसिव मूड में अगर व्यक्ति है तो थॉटफुल में है, विचारों में मग्न है। जैसे जब भैंस खा के और बैठ जाती है ना, चबाती है धीरे धीरे, है ना, जुगाली करती है, तो वो पेंसिव मूड में आती है। तो ऐसे ही आप भी थॉटफुल मूड में होते हो, सोचने वाली मुद्रा में। और इम्पिकेनस क्या होता है, गरीब, ये आपने पढ़ाई है गरीब के लिए, पॉपर, PAUPER, पॉपर, इंडिजेंट, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, इंडिजेंट मतलब गरीब। नहीं, डाउटफुल नहीं हो सकता, वो संशय यहाँ लिखा है तो आप इसे हटा दो, संशय, संशय होता है डाउटफुल, तो ये डाउटफुल नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है इसके अंदर। प्रिकेरियस कैसा होता है, प्रिकेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ठीक है। प्रिकेरियस होता है खतरनाक स्थिति, मतलब जो सेफ ना हो, ठीक है, जो सेफ ना हो, डेंजरस, अनसेफ, हैजार्डस, इनसिक्योर, अनसर्टेन या टची। अगर कोई चीज टची है तो मतलब वो सेफ नहीं है, वो खतरनाक हो सकती है। हिज फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, मतलब फाइनेंशियली उसको बहुत नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हमें देखेंगे, प्रिकेरियस का उल्टा क्या होगा। अब गैरुलस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गैरुलस होता है बंदा ऐसा जो बातूनी होता है, टॉकेटिव, यानी कि दैट पर्सन इज चैटरबॉक्स, उसको हम लोग कहते हैं गैरुलस। तो गैरुलस का आंसर हो जाएगा टॉकेटिव, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, एग्जेग्रेशन, एग्जेग्रेशन क्या होता है, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो एग्जेग्रेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो उल्टा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेफ। और कंटेंट कैसा होता है, संतुष्ट बंदा, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड। अगर कोई पर्सन कंटेंटेड है तो इसका मतलब वो क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है।
क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन भी वैसी ही होती है। आज आपका गला खराब है क्या? नहीं नहीं, गला खराब नहीं है, मैं धीरे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज मैं आपके कमेंट्स कम देख रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है? इस वजह से आपको क्या मेरा गला खराब लग रहा है? क्यों, आवाज अच्छी नहीं लग रही? जोर से बोलूं चिल्ला चिल्ला के वैसे ही है भाई? बताओ, अच्छी नहीं लग रही हो तो। डेविएशन फ्रॉम और डिपार्चर, आज मैं वैसे बोल रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे, ठीक है? इस तरीके से डेविएशन फ्रॉम और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जैसे ऑफिसर से बोलते हैं ना पोलाइटली, है ना, उस तरीके से। या जैसे हमारी कभी मीटिंग होती है, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां पर ऐसे ही प्यार से बोला जाता है, और आपको भी ऐसे ही बोलना होता है, प्यार से ही, ठीक है? डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। तो कह रहा है कि अपने रास्ते से भटकना, डेविएशन मतलब भटकना, तो भटकने के लिए क्या हो जाएगा? एनोमैली। एनोमैली का मतलब होता है डिपार्चर, अपने नॉर्मल जो आप काम कर रहे हैं उस रास्ते से भटक जाना। आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो आप डेविएट हो जाएंगे, एनोमैली में आ जाएंगे, ठीक है? है जी। सैड सैड लग रहा है? आपने तो आज ग्रामर की बात की थी, ग्रामर की बात आज की थी, कराऊंगा भी, डोंट वरी, क्यों टेंशन ले रहे हो? जॉली मूड में नहीं है, तो जॉली मूड में लाने के लिए, होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गाना गाऊं मैं उसके लिए? अबे अमेटी, अमेटी इज फ्रेंडशिप, दोस्ती। अमेटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। अगर दो लोगों के बीच में अमेटी है तो दोस्ती है। यूनानिमिटी क्या होता है? सेम ओपिनियन, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति, जब आपके ओपिनियन सेम होते हैं तो आप यूनानिमिटी में होते हैं, ठीक है? एनोनिमिटी होती है गुमनामी। गुमनामी एनोनिमस से बना है, एनोनिमिटी, गुमनामी, जब आप गुमनाम होते हैं, मतलब आपको लोग नहीं जानते हैं, तो अननोन होना, अननोन, है ना, दिस इज कॉल्ड एनोनिमिटी। कॉपी करो, थम्स अप मारो, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अरे ना भाई, तुम गलत सोच रहे हो कि सर सो के आए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो वैसे ही आपको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आज की, जैसे अभी ऑफलाइन की क्लास लेके आया हूँ ना, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं वहां पे। चलो तुम्हें गाना सुनाता हूँ, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सर खुश हैं? प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, ये मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, दिल हारी। A place adjoining kitchen for washing dishes. हम्म, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं, जैसे ट्रेन में भी होता है, और आपने सुना होगा, देखा होगा, ये घरों में भी होता है, जहाँ पे डिशेस मतलब बर्तनों को धोया जाता है, उसे कहते हैं स्कलरी, ठीक है जी? स्टाई, स्टाई में कौन रहते हैं? पिग्स, जहां पर सुअर पालन किया जाता है। तो अ प्लेस फॉर
पिग्स, जहां पर पिग्स को रखा जाता है। चलो, वार्ड्रोब, वार्ड्रोब में क्या रखे जाते हैं? क्लोथ्स, कपड़े, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। पेंट्री, पेंट्री में क्या होता है? आ, ये एक टाइप का क्या होता है? किचन होता है। पेंट्री इज अ टाइप ऑफ किचन, अ किचन फॉर, या ऐसे कह दो अ प्लेस फॉर किचन आइटम्स। जो किचन के आइटम्स होते हैं, खाद्य सामग्री जो होती है उसको रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंट्री। कॉपी करते थम्स अप मारना। चलो हो गया, नेक्स्ट। वन हु possess मैनी टैलेंट्स, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड जो होता है ना उसे वर्सेटाइल कहते हैं। गिफ्टेड मत लगा देना उसको, क्योंकि गिफ्टेड तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्सेटाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, अच्छा पढ़ भी सकता है, अच्छा डांस भी कर लेता है, अच्छा गाना भी गा लेता है ना, अच्छा भाग दौड़ भी सकता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। ऐसे व्यक्ति को वर्सेटाइल कहेंगे। ठीक है। और गैरुलस कौन होता है? गैरुलस आपको पता है, गैरुलस हम बातूनी को कहते हैं, एक ऐसा बंदा जो बातूनी होता है, टॉकेटिव। तो ये तो सबको पता है, टॉकेटिव लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शनल होता है जो सबसे अलग हो, अनकॉमन। अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, अच्छी बुरी किसी भी चीज में। इन्फेंट्स मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए स्कूल होता है, उसे क्या कहते हैं? किंडरगार्टन। कॉलेज नहीं कहते, स्कूल नहीं कहते, नर्सरी। नर्सरी में तो प्लांट्स होते हैं, नर्सरी में पौधों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। हम तेरे